पूर्ण यहाँ 5 यज्ञ होती हैं जब ये सत्संग समागम होता है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन ही 5 यज्ञ चलती रहती हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और इन 500 यज्ञ में वो सहयोग देते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ पर 500 यज्ञ होती हैं। तो सबसे जैसे धर्म यज्ञ होती है तो उसमें हम किसी का 10 रुपये, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 50,000 ऐसे दान होता है। तो उससे फिर यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है। यहाँ पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली या दुखी आत्मा अपने जो दुख है उनको निवारण करने के लिए आती हैं और यहाँ आकर के वो बड़ी प्रेम से आहार करती हैं। प्रभु का, भक्तों का दिया हुआ दान जो प्रभु के निमित्त हो जाता है वो अमृत तुल्य बन जाता है। फिर यहाँ परमात्मा की वाणी, भक्तों के सत्संग, भक्तों के सुमन ध्यान यहाँ चलते रहते हैं। उससे और ज्यादा उसमें वो अन्न शक्ति युक्त हो जाता है। तो यहाँ उस कहते हैं फिर धर्म यज्ञ या भंडारा होता है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। जैसे यहाँ आते हैं तो परमात्मा ही याद रहता है। आप घर से चलते हो तो भी परमात्मा की याद आपके हृदय में रह कर उठती रहती है। सत्संग में जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, भगवान की वाणी महिमा सुनेंगे तो एक ये ध्यान यज्ञ कहलाती है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर दिन रात अखंड ज्योत जलती है प्रभु की देसी घी की। और यहाँ सत्संग के दौरान भी बहुत यानी 200-250 जितने पाठ होते हैं उतनी ही उतनी ही ये ज्योति प्रोज्वलित की जाती है देसी घी की। और जैसे 4 दिन चलेगा तो 4 दिन ही वो जलती रहेंगी। 5 दिन चलेगा, 5 दिन चलेंगी। 3 दिन चलेगा वो 3 दिन उतनी ही चलेंगी। उसके बाद 42 ज्योतें हम बाद में कंटिन्यूस रखते हैं। जो जैसे कोई ज्योति हवन नहीं कर सकते, कुछ हवन यहाँ के लिए घी दे जाते हैं तो हम उसको करते रहते हैं। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु के निमित्त हम करते हैं। यह भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है। और 5वीं यज्ञ ज्ञान की, यहाँ सत्संग सुनाया जाता है और परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। तो ये सबसे पहले जब हम धर्म भंडारा करते हैं तो प्रभु का भोग निकालते हैं। परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को प्रतिष्ठित, हम तो उसको प्रतिष्ठित रखते ही रखते हैं। वो तो हमारा है, मूल वही है, कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म। तो उसके निमित्त हम भोग निकालते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम वितरित करते हैं, सबको भंडारा रूप में या वैसे प्रसाद रूप में। तो यहाँ यही लिखा कि यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ का अर्थ है शास्त्र अनुकूल साधना। हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं और उसमें जो विधिवत साधना की जाती है, जो परमात्मा को भोग लगा दिया गया, उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम आप सभी को खिलाते हैं। तो कहते हैं यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने से ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी का प्रकरण, क्योंकि तीसरे से संबंधित चौथे में चल रहा है, चौथे अध्याय के अब 31वें को समझेंगे। हमने चौथे के 34 तक पहुंचने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक को समझने के लिए कहानी, ये सारी भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अब देखो अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 31 में आ जाइए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब देखो आ गया ना वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानकर और समस्त अखिल पूरे तत्व ज्ञान को समझकर, जिसने वो तत्व ज्ञान समझ लिया, क्योंकि तत्वदर्शी संत की खोज कर ली जिसने, वो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, ये उसी के विषय में लिखा है कि ये देखिएगा यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। इसका अर्थ ये। अब हम जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 में स्पष्ट किया है कि जैसे आप पहले 25 से लेकर और 30 तक जो भी ज्ञान आपको दिया गया, तो उसके बारे में बताया है कि जो कुछ तो ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, कुछ ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, जानकर करते हैं, लेकिन नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में, उसके मुखारविंद से उनकी वाणी में वर्णन किए गए, विस्तार से वर्णन किए गए। अब देखना, अब आपने 31 सुन लिया, अब 32 पढ़ो। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। अब इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया, मुखे। ये लिखा है एवं बहुविधा यगा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ ये ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मण इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं। वेद का वर्णन ये कर ही रहा है। अब देखो आपको 70वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 दिखाते हैं। ब्रह्मणे का अर्थ क्या किया है इन्होंने, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्रह्मण वेद आदि यज्ञ रचे गए। तो हमने देखना ब्रह्मण का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म है। अब हम फिर आते हैं उसी स्थान पर। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ जो इन्होंने गलत किया है, इसको हम ठीक करेंगे। अध्याय नंबर 4 के 32 में इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, ब्रह्मण यानी सचिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा के मुख्य माने उनके मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है वो वाणी, वो पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। उन कर्मों को आपने करना पड़ेगा, यानी ये साधना करनी पड़ेगी, भक्ति जैसे दान धर्म, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 33 में आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो 25 से 33 में कहा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी धन आदि से जो होने वाला अनुष्ठान है, उससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसका भावार्थ सुनो कि अर्जुन, जैसे तू वैसे ही जो कोई किसी साधना को करते हैं, कोई धन से होने वाले, क्योंकि जैसे भंडारा है, हवन है, ये धन से होते हैं, द्रव्य से होते हैं। कहते हैं इस यज्ञ को करने से पहले तू अपना ज्ञान समझ, और ज्ञान समझने के बाद तेरे ये जो बिना मतलब के अर्थ जो ब्रह्मणा भटकना है, वो सभी अननेसेसरी जो वर्क है पूजा के, अननेसेसरी जो कर्म है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अब कहती 34 में कहा है कि वो ज्ञान जो 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा की मुख्य वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में, वाणी के अंदर, अर्थात उस परमेश्वर द्वारा अपने ही द्वारा रची हुई उस तत्व ज्ञान की वाणी में जो विस्तार से कहे गए हैं, उस तत्व ज्ञान को
अब देखो 34 चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये 34वां, यदि यहाँ हो गए धर्म यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहेंगे, उन सब को तू कर्म आदि इंद्रियों मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले जान, उनसे किए जाते हैं। यानी काम करते करते ये सब करने होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो उसी के बारे में अब कहा है 34 में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शनी जानने वाले यानी तत्वदर्शी संत महात्मा ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आपको हम कहाँ लाना चाहते थे, तत्वदर्शी संत कैसा होता है। अब ये बताया है कि वो, अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, जैसा कि आपको अभी बताया। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, और इसके सर्वांग सभी भागों को जो तत्व जो जानता है वो तत्व से जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। ओए होए, ये देखिए अब चौथा में आ जाते हैं हम, अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर 4। इसमें लिखा है, इसमें चलो थोड़े से दोनों तीनों पढ़ा देते हैं आपको, बुद्धिमान लोग हैं शीघ्र पढ़ जाएंगे। ये तो 1 नंबर आपको सुना 15वें अध्याय का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते, ये अनुवाद ठीक नहीं किया है, फिर भी इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो साधक, जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब पार्टों सहित जानता है, सभी भागों से जानता, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वह तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है कि इस संसार रूपी वृक्ष तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण रूपी जल से बढ़ी हुई विषय प्रवाला, विषय भोग रूप कोपल वाली देव त्रय रूपी शाखा है। विषय प्रवाला शाखा, ये तीनों गुण रूपी शाखा है। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है, केवल नीचे ऊपर पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में फैली हुई। और मनुष्य लोक में ये कर्मों के बंधन में, कर्मानुसार बंधन बांधने वाली ये मुख्य कारण है। मूलानी कर्मानुबंधनी मूल्यानी, जड़ें भी नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई है। आगे देखो तीसरे में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वास्तविक में जो इसका विस्तृत वर्णन है वो मैं नहीं जानता, तेरे मेरे विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं है। ये देखिए अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। विचार काल में तेरे मेरे इस गीता के ज्ञान में, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ओहो, इस अति दृढ़ मूल वाले, ये छोड़ दो, ये इनकी अपनी धारणा है। अति दृढ़ मूल वाले यानी मूल कौन है? सतलोक में सतपुरुष। वो सतलोक तो दृढ़ है, वो कभी नाश नहीं होता, वो स्थायी लोक है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेन, वैराग रूप शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के, उसके पश्चात अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के छितुआ, यानी इसको अच्छी तरह समझ के फिर उसके बाद वो साधना करते, जैसे वो संत बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताते,
उसके पश्चात उस ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। पुण्यात्मा, आपको ये दास यही बताना चाहता है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और क्रम दिव्य है, अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू और मैं ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत समझ के हम वर्तमान में ही हैं, अर्थात तेरी मेरी और इन सबकी मृत्यु जन्म होता ही रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि लोग और देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता नासवान है, उसका जन्म तो हुआ लेकिन उससे उत्पन्न नहीं जानते। कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जन। क्योंकि जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, पुत्री नहीं जान सकती, वो तो दादा बताता है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है और इस परब्रह्म का पिता है, काल का पिता है, और उसी ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया है। तो यहां क्या बताया है कि उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म के विषय में संकेत है कि उसी की पूजा हमने करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी के शरण में हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा है कि जिसके विषय में मैंने 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सतान यानी सदा रहने वाले सनातन यानी सदा रहने वाले उस अविनाशी लोक सतलोक को प्राप्त होगा। वो मेरा भी इष्ट देव है, दृढ़म इष्ट मम। वो मेरा भी वो एक दृढ़ यानी सुनिश्चित पूज्य देव है। इष्ट माने पूज्य देव। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 64। इष्ट असि मे दृढ़मिति यत वक्ष्यामि ते हितम सर्वगतम ब्रह्म न सर्वगुह्यतम बुहे सुन्नो में परमम वचः। सर्वगुह्यतम सबसे गोपत, सब गोपनीयों से भी गोपनीय अति मेरे वचन रहस्य वचन तू सुन, फिर सुन। मेरा अतिशय दृढ़, अतिशय इष्ट माने इष्ट है। अब कौन? अब यहां इन्होंने गलत कर दिया। सर्वगुह्यतम भूय शरणों में परमोच, मेरे सबसे गुप्त वचन और सुन, फिर सुन, जो मैं तेरे हित में कहूंगा कि इष्ट असी में मेरा पक्का इष्ट देव पूज्य देव है। कौन? इति वही जो आपको 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वह मेरा इष्ट असी में दृढ़म, वह भी सुनिश्चित पक्का वो मेरा पूज्य देव है। ये तत्वक्ष्यामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं, और किसी को मैंने आज तक नहीं बताया। और इसी का 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद इस सारे उलझेड़े न सुलझा के तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाकर के फिर लौट कर ये संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है जिसने ब्रह्मांडों की रचना की, नहीं तो वो कह देता मैंने रचना की और मैं भी उसी की शरण हूं। तो वहां जाने के बाद जीव का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता।
क्या कहां से शुरू किया था सत्संग? साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाए, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाए। जो पहले चले गए हम उनको स्वर्गवासी कह देते हैं, चाहे वो कितना गया हो। हमने ये सोच रखा है स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास इतना सिंपल नहीं है जितना कह देना। स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत ही विधि से होगी, लेकिन हमने वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमने तो उस सतलोक में जाना है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। वहां जाने के बाद फिर हम पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, फिर हमें वो स्थायी स्थान मिल जाएगा। अन्यथा उस साहेब की बंदगी बिन, उस साहेब की भक्ति बिना कितने ठोर ठिकाना ना। हमने वो पवित्र, वो यथार्थ स्थान प्राप्त करना है, वो स्थायी स्थान हमने ग्रहण करना है, जहां जाने के बाद हमारा फिर कभी मोक्ष, कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा, अर्थात हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बारे में क्या कहा है? क्यों बोली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोस है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाई। नितानंद लोला के चढ़ो महल मंजारे, बहोर न भव जल आइयो, ये सपना संसारे। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। तेरा सोन शेखर बर तारे, मालिक घर हे तेरा सोन शेखर घर बार, मालिक घर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक घर। मालिक घर जाना है तेरा, सोन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है तेरा, सोन शेखर बर तार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार,
है तेरा सोन शिखर बर तारे मालिक घर। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहारे, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सोन शिखर बर तार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। तेरा सोन शिखर बर तार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बर तार। सत साही। अब जैसा कि आपने ये वाणी सुनी, प्रथम वाणी नित्यानंद जी महाराज की थी। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 31-30 तक सुना, 30 तक, उसमें यही बताया कि कोई तो किसी साधना से मोक्ष मानता है, कोई किसी साधना को अंतिम मान बैठा है। नित्यानंद जी ने कबीर परमेश्वर की वाणी को गहराई से पढ़ने की चेष्टा की, पढ़ा, लेकिन उनको गुरु केवल विष्णु जी, वैष्णव साधु संत विष्णु जी के उपासक ही मिले हुए थे। अब इस वाणी कबीर जी की पढ़ा करते थे, वो उसी के आधार से उन्होंने अपनी जो मिला मिलू का अपना जो जोड़ जुगाड़ करके वाणी बना तो दी, लेकिन फिर भी उद्देश्य उनका यही रहा है कि उन्होंने स्वर्ग को ही सच्चा सुख मान रखा था। तो उन्होंने यही बताया है कि क्यों भूली घर अपना यो ना देश तुम्हार। कबीर साहब ने तो सतलोक की तरफ संकेत किया है, नित्यानंद जी केवल स्वर्ग तक ही जानते थे। फिर भी हमने इन संतों के मार्ग से, जैसे कोई टीचर 5वीं तक का है, कोई 10वीं तक का है, तो अब हम 5वीं 10वीं तक के नहीं विद्यार्थी रहेंगे, हम अब फाइनल करेंगे इस विद्या को, MA BA PhD हम करेंगे। तो उन्होंने भी यही बताया है कि जैसे 5वीं कक्षा पास पढ़ना है तो भी तत्परता से पूरी लगन से करोगे तो पास हो पाओगे। इनका भाव ये समझना है। हमने सतलोक जाना है तो भी यही विधि अपनानी है। जैसा क्या बताया है, क्यों भूली घर अपना यो ना देश तुम्हारे। फिर पाछे पे आत्मा को कहा जा रहा है, फिर पीछे पछतावेगी तू कर ले सोच विचार। और बिन सतगुर पावे नहीं। अब चाहे आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हो, गुरु प्रथम बनाना पड़ेगा। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हें भी गुरु की ने, 3 लोक के वेधनी भाई गुरु आगे अधीन।